शहर में मुझे सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी वेश्या के रूप में जाना जाता था। हर दिन सोना निकालने वाले खनिक मेरी कतार में खड़े रहते, एक रात के लिए महीनों की कमाई खर्च करने को तैयार। लेकिन उनकी आंखों में मुझे सिर्फ वासना और लालच दिखता था। इससे मुझे बस घृणा और खालीपन महसूस होता। मेरा शरीर एक सामान था और मेरी आत्मा पहले ही मर चुकी थी, जब तक कि एक दिन एक अजनबी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उसका नाम था माइक, एक साधारण किसान जिसने एक रात बिताने के लिए दोगुनी रकम दी। चुपचाप उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने ये शब्द कई बार सुने थे, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अगले 3 दिन तक माइक वापस आता रहा, हर बार दोगुना भुगतान करता। वो मुझे छूने की जल्दी में नहीं था, बस अपने खेत धूप में लहराते गेहूं और अपने सपनों की जिंदगी के बारे में बातें करता रहा। मैं हंसकर बोली, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं, तुम बस एक मिट्टी में लिपटा किसान हो। वो एक पल के लिए रुक गया, चेहरा सख्त हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, चुपचाप चला गया। उसकी तनहा पीठ को देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द उठा, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाकर मैडम से कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन वो अपनी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को कैसे जाने देती। उसने अपने आदमियों से मुझे बुरी तरह पिटवाया, खून और आंसू आपस में मिल गए। मैं टूटी हुई थी। तब माइक फिर आया। मुझे उस हालत में देखकर उसने एक पल भी हिचकिचाए बिना अपना सब कुछ दे दिया, मेरी आजादी खरीद ली। उसकी आंखों में वासना नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। वो घुटनों पर बैठ गया और वही प्रस्ताव रख दिया। जब मैं होश में आई तो खुद को उसके खेत में पाया। वो धीरे से मेरे घाव देखने आया, लेकिन मैं डर से पीछे हट गई। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती थी। 3 हफ्ते बीते। एक दिन उसके जाने के बाद मैंने पुराने कपड़े पहने और चुपचाप शहर लौटने की सोची। ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी कि माइक मेरे पीछे पीछे आया। मैंने कदम तेज कर दिए, सोचते हुए कि वो मुझे रोकेगा। मैंने पलटकर उसे थप्पड़ मार दिया। तुम मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकते। माइक गुस्सा नहीं हुआ, बस शांत स्वर में बोला, इस तरफ 19 मील है तुम्हारे पुराने शहर की ओर, और इस तरफ सिर्फ 1 मील है हमारे घर की ओर। वहां खाना है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पता नहीं क्यों मैंने 1 मील वाले रास्ते को चुना। घर पहुंची तो माइक ने कुछ नहीं कहा, बस घुटनों पर बैठकर मेरे पैरों के जख्म साफ करने लगा। उसके चेहरे की कोमलता देख पहली बार मेरे दिल में एक गर्माहट सी उठी। उस रात मैंने अपने शरीर से उसका एहसान चुकाने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम सच में चाहो। मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे मैंने असली पत्नी बनना सीखना शुरू किया। मुर्गी के अंडे इकट्ठा किए, मछली पकड़ना सीखा, लकड़ी काटने की कोशिश की। मैं इनमें अच्छी नहीं थी, लेकिन पहली बार मुझे सुकून मिला। बिना जाने ही मैं उस पर निर्भर होने लगी। एक दिन पड़ोसी का बच्चा हुआ। माइक ने उसे ऐसी मोहब्बत भरी नजरों से देखा कि मुझे समझ आया उसे बच्चे बहुत पसंद है। लेकिन मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। कई साल पहले एक रईस आदमी ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैंने पहली बार किसी को यह सच बताया। माइक जरा भी नहीं डरा, बस कहा, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे तुमसे प्यार करने से रोक सके। फिर भी मैं खुद को उसके लायक नहीं मानती थी। मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी, शादी की अंगूठी मेज पर रखी और खेत छोड़ दिया। मैं अपने पुराने धंधे में नहीं लौटी, बल्कि शहर में वेट्रेस का काम करने लगी। दिन बीतते गए, 4 या 5 साल हो गए। शायद इस की वजह से माइक मुझे ढूंढने नहीं आया, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना कभी बंद नहीं कर पाई। एक दिन माइक का भाई मुझे मिला। उसने बताया कि माइक ठीक नहीं है। वो इन सालों में बस इंतजार करता रहा, कभी आगे नहीं बढ़ा। ये सुनकर मैंने हिम्मत जुटाई और लौट आई। इन सालों में मैं माइक से नहीं भाग रही थी, मैं अपने उस हिस्से से भाग रही थी जो अब भी प्यार पाना चाहता था। लेकिन इस बार मैं भागना छोड़ चुकी हूं।